नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं धनु राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा सूर्य और राहु की युति, जो कि 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल 2024 तक बनेगी। इस युति को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण दोष भी कहा गया है, क्योंकि पुरातन कथाओं के अनुसार जब देवताओं को अमृत पान करवाया गया था तो राहु भी षड्यंत्र कर कर देवताओं का लिबास पहनकर उन्हीं के बीच में बैठ गए थे। लेकिन जैसे ही भगवान विष्णु ने सभी को अमृत पिलाया तो वो उस अमृत की कुछ बूंदें जो थी वो राहु को भी पिला दी। लेकिन उसी समय सूर्य देव और चंद्र देव ने भगवान विष्णु को कहा कि ये एक राक्षस है जिसको आपने अमृत पान करवा दिया, और तुरंत ही उसी समय भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को चलाकर राहु का सिर जो था वो उसके धड़ से अलग कर दिया। अपने शरीर की इस अवस्था को देखते हुए, हालांकि उसने अमृत पान कर लिया था तो उसे मारना जो था वो पॉसिबल नहीं था, लेकिन अपने शरीर को दो टुकड़ों में बंटा हुआ देखकर उसको इतना क्रोध आया कि मेरे शरीर का क्या हाल कर दिया। उसको सूर्य और चंद्रमा के ऊपर इतना क्रोध आया, और कहते हैं कि उसने कहा कि जब भी तुम लोग मेरे अधिकार क्षेत्र में आओगे तो तुमको फिर मैं बताऊंगा कि राहु क्या है, राहु की पावर क्या है। सो कहते हैं जिस समय राहु किसी भाव में बैठे हों और उस भाव के अंदर जब सूर्य देव आ जाते हैं तो उस समय वो सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं। सो दोस्तों, इसीलिए मीन राशि के अंदर 14 मार्च के समय सूर्य देव उस भाव में आ जाएंगे जहां पर राहु देव लंबे समय से बैठे हुए हैं। सो जब अमावस का समय होगा 8 अप्रैल का टाइम, तो उस समय सूर्य जो होंगे वो अपना बल छोड़ देंगे और राहु जो होंगे अपने पूर्ण बल के साथ सूर्य देव को निगल लेंगे। हालांकि गर्दन के नीचे वाला हिस्सा ना होने के कारण कुछ ही घंटों के बाद सूर्य देव उनकी गर्दन के निचले हिस्से से बाहर आ जाएंगे। लेकिन वो जो समय होता है दोस्तों, उस समय कहते हैं कि सूर्य देव अति तड़प पीड़ा में से गुजरते हैं जिस समय राहु ऐसा उनके साथ करते हैं। सो उस पीड़ा के साथ जब सूर्य देव गुजरते हैं तो उसका असर जो होता है वो पूरे ब्रह्मांड में देखने को मिलता है। उस असर के साथ कोई भी जीव जंतु नहीं बच पाता, यहाँ तक कि मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं और किसी भी मांगलिक कार्य को पेंडिंग कर दिया जाता है, नहीं करवाया जाता जब ग्रहण का समय होता है। और खास करके ये टॉपिक उन लोगों के लिए भी है जो लोग जिन लोगों के घर में, जैसे आप धनु राशि के जातक हो, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है या आपकी वाइफ की या किसी लेडी की ही धनु राशि है और उनका जो समय है वो प्रेग्नेंट हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, दोनों को, स्त्री को और पुरुष को भी, क्योंकि ये समय वैसा होता है कि हर तरीके से कुछ सावधानियां यूज़ करनी पड़ती हैं, अन्यथा उसका जो नेगेटिव इफेक्ट होता है वो बच्चों के ऊपर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि धनु राशि के ऊपर किस भाव में ये युति बनेगी और इस युति का क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। यहां मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि सूर्य क्या है। दोस्तों, सूर्य एक ऐसा प्रकाश है, सूर्य हमारी छवि है कि समाज में लोग हमें कैसे जानते हैं, हमारी छवि अच्छे लोगों में आती है कि बुरे लोगों में आती है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य उच्च के होते हैं उनकी बहुत अच्छी छवि जो होती है वो समाज के अंदर होती है, उनका प्रभाव बहुत होता है, उनका जो चेहरा होता है उसमें एक अजब सा ग्लो होता है, चमक होती है, सूर्य के तरह तेज होते हैं वो लोग। वहीं हम बात करें कि जिन लोगों की कुंडली में सूर्य उच्च के होते हैं उनके पिता की आयु लंबी होती है, उनके पिता की हेल्थ अच्छी रहती है, उनके पिता के साथ संबंध अच्छे रहते हैं, यहाँ तक कि पिता को भी बहुत बड़ा फायदा जो होता है वो जिंदगी में, चाहे वो व्यापार से हो चाहे उनके पिता की सरकारी नौकरी तक लगवा देते हैं। इतना ज़्यादा असर सूर्य देव का देखने को मिलता है, क्योंकि सूर्य को पिता का कारक माना गया और चंद्रमा को माता का कारक माना गया है। दोस्तों, जो बड़े बड़े
लेकिन मैंने पर्सनली कुछ कुंडलियां ऐसी एनालिसिस की हैं जिन जातकों की कुंडली के किसी अच्छे भाव में ये युति बनती है, उन लोगों को सरकारी उच्च अधिकारी जो होते हैं वो लगवा देती हैं। बड़े बड़े ऑफिसर्स जो होते हैं उनकी कुंडली के कुछ अच्छे भावों में ये युति बनती है, लेकिन वहां पर ये योग बन जाती है। और जहां पर अगर इस ये युति किसी खराब भाव में बन जाए तो वहां पर वो ग्रहण लगा देती है। अब हम बात करते हैं कि धनु राशि के चतुर्थ भाव में ये युति बनी है। दोस्तों, चतुर्थ भाव जो होता है वहां पर सूर्य हमेशा अच्छा परिणाम देते हैं, क्योंकि ये चंद्रमा का भाव होता है। तो सूर्य उनके मित्र हैं, तो सूर्य चतुर्थ भाव जो होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चतुर्थ भाव हमारी प्रॉपर्टी का भाव होता है। चतुर्थ भाव से हम अपनी माता की सेहत, माता का भाव, चतुर्थ भाव हमारे सुखों का भाव, चतुर्थ भाव हमारे वाहन का भाव होता है। लंबे अरसे से राहु देव आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए थे, जहां पर उन्होंने सीधी कर्म भाव पे दृष्टि डाली। सबसे पहले मैं बताता हूं कि धनु राशि के जातकों के साथ, कुछ लोगों के साथ क्या हो रहा था। दोस्तों, कुछ लोगों को प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा समस्या आ रही थी। खास करके जो लोग प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का काम करते हैं उनके पेशे में कुछ ज़्यादा सुधार नहीं हो रहा था। डीलिंग हो तो रही थी लेकिन किसी रिजल्ट पे नहीं आ रही थी। वहीं जो लोग प्रॉपर्टी लेना चाहते थे उनके कामों में रुकावट आ रही थी। जो लोग प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे उनके कार्यों में रुकावट आ रही थी। लेकिन वहीं आपकी माता की सेहत में भी कुछ ना कुछ गिरावट देखने को मिली। और वाहन भी जो लोग लेना चाहते थे, कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस हो रहा था। या वो जिस भाव में राहु बैठे हैं, आपको आपके व्यापार, क्योंकि दसम भाव जो होता है हमारे व्यापार और नौकरी इसी से देखी जाती है, तो व्यापार में भी आपको डिस्टर्ब किया हुआ था। आमदन कम हो गई थी और खर्चे ज़्यादा बढ़ गए थे। आमदन जो थी वो हो ही नहीं रही थी और बहुत ज़्यादा आप उपाय भी कर रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन राहु की सीधी दृष्टि कर्म भाव पे पड़ने के कारण कुछ लोगों को ज़्यादा समस्या आ रही थी, सेल नहीं हो रही थी, जो चाहते थे वैसी इनकम नहीं आ रही थी। वहीं बात करते हैं जो लोग नौकरी में थे, तो कुछ लोगों की नौकरी भी छुड़वा दी। कुछ लोग जो नौकरी कर रहे हैं उनके ऊपर बॉस का प्रेशर बहुत बढ़ गया। मतलब कि हर तरह से उन्होंने आपको अनसेटिस्फाई करके रखा हुआ था, आपकी सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही थी। आप चाहते हैं कुछ बड़ा चेंज हो जाए लाइफ में, इस अवस्था में राहु ने आपको डाला हुआ है। लेकिन जैसे ही 14 मार्च का समय आएगा, सूर्य देव यहां पर अपना प्रकाश लेके आ जाएंगे। दोस्तों, ये समझने वाली बात है, राहु एक धुआं है। धुएं के ऊपर जब सूर्य देव इस भाव के अंदर अंधेरे के ऊपर प्रकाश डालेंगे तो उस भाव से रिलेटेड आपको कोई बहुत मेजर फायदा देंगे। खास करके आपका जो प्रॉपर्टी के साथ वाद विवाद चल रहा था, जो लेन देन में दिक्कतें आ रही थी, वो दूर होंगी। दोस्तों, चतुर्थ भाव में सूर्य इस भाव में इतने मजबूत होते हैं कि कई बार सडनली कुछ हमें पता भी नहीं होता कि हमारे दादाजी ने, हमारे पिताजी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, आपको पता भी नहीं होता, उसके कागजात भी आपके सामने आकर आपको अचंभित कर देते हैं। कई बार कोई इंसान आपके सामने आ जाता है कि ये जहां पर मैं रह रहा हूं ये आपके नाम के ऊपर है, आपके पिताजी के नाम के ऊपर है, तो आप जो लेना चाहते हैं हमसे ले लीजिए, या हमें कुछ भी ऐसा चमत्कार जो है वो सूर्य देव चतुर्थ भाव में ही करते हैं और किसी भाव में इतना जबरदस्त लाभ देखने को नहीं मिलता। एक महीने के इस गोचर में प्रॉपर्टी के बहुत बड़ा कोई लाभ हो सकता है। वहीं जो बेचना चाहते हैं उनकी बिक भी जाएगी और मुनासिब आपको पेमेंट भी मिल जाएगी। वहीं दोस्तों, कोई नया वाहन आप इस समय खरीद सकते हैं। जिस सुखों में जो कमी हो गई थी, जो आपके इंजॉयमेंट में आपके जो सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही थी, वहां पर आपके जो टाइम होगा वो अब आपके फेवर करेगा धनु राशि वालों के। मैं आज आपको ये वीडियो दोस्तों पूरी देखना, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि जहां पर इसने पॉजिटिव इफेक्ट दिए हैं वहीं ये युति कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, किन दिनों आपने कुछ प्रिकॉशंस यूज करनी है, सावधानियां यूज करनी है। और अंत में मैं आपको एक ऐसा रामबाण उपाय बताऊंगा कि इस युति का अगर किसी भी प्रकार का नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर पड़ना होगा भी तो वो भी नहीं पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी टिप दूंगा और वो टिप जो होगी वो रामबाण से कम नहीं होगी। वीडियो को पूरा देखिए। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, ये तो मैंने आपको बता दिया कि नौकरी के हालात अब अच्छे हो जाएंगे, बॉस का प्रेशर कम हो जाएगा, हो सकता है आपका कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाए, प्रमोशन हो जाए। और वहीं
अगर आप राजनीति के साथ जुड़े हैं तो आपको कोई बहुत बड़ा पद इस समय मिल सकता है, क्योंकि सीधी दृष्टि जो जिस भाव के ऊपर पड़ रही है उसको मान सम्मान का भाव भी कहा जाता है। जो लोग नौकरी करते हैं वो जो प्रेजेंटेशन करने जाएंगे तो उनकी स्पीच में बहुत दम होगा, वो अपनी प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी दे पाएंगे, जिसकी वजह से उच्च अधिकारियों की नज़रों में वो पॉजिटिवली आएंगे और उनको वो सैलरी बढ़ने में उनकी मदद होगी और वहीं उनके कम्युनिकेशन स्किल्स भी ज़बरदस्त होंगे। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, आपने किन दिनों में सावधान रहना है। जैसे ही 8 अप्रैल का समय आएगा, जिस दिन अमावस होगी उस दिन सूर्य का बल जो होगा वो कम हो जाएगा और राहु अपने पूर्ण बल के साथ सूर्य देव को अपने मुंह के अंदर जो है वो डाल लेंगे। वो ऐसा समय होगा दोस्तों, उस दिन से 2-4 दिन पहले और 2-4 दिन बाद, कहने का मतलब पूरा एक सप्ताह का वो टाइम होगा जिस समय आपने कोई प्रॉपर्टी के साथ बड़ा लेन देन कोई करना भी होगा तो उस चीज़ को भी आप टाल सकते हैं। कहीं पर आपने कोई दस्तावेज करने हैं, सिग्नेचर करने हैं, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर उन दिनों में कोई साइन ना करना, अपने घर में कोई मांगलिक कार्य ना करना। उस समय अगर आपने कहीं पर जाना होगा, ट्रैवलिंग करनी होगी, तो कोशिश करना अगर हो सके तो खुद ड्राइविंग ना करना, किसी के साथ चले जाना, अन्यथा उस टाइम को भी टाल देना। अगले सप्ताह ये सारे कार्य कर लेना, लेकिन वो टाइम उस टाइम पे कोई ज़रूरी इंपॉर्टेंट काम जो है वो आपने नहीं करने। दोस्तों सूर्य और राहु जब भी कुछ नेगेटिव करते हैं तो राहु क्योंकि सिर का हिस्सा होता है, अगर आपको लगेगा कि आपको बिना वजह से या किसी भी वजह से परेशानी हो रही है या इरिटेशन हो रही है तो आपने अपने रिलेशंस को खराब नहीं करना। आपने अपने रिलेशंस, दोस्तों रिलेशन मैरिज लाइफ में रिलेशन होते हैं, आपके पार्टनरशिप में रिलेशंस होते हैं, तो लोगों के साथ कम्युनिकेशन स्किल के जरिए कई बार ये युति आपसे कुछ ना कुछ करवा सकती है, क्योंकि पूरा जो गर्दन तक का भाव होता है उसमें सर भी आता है, कान भी आते हैं और मुख भी आता है। आपकी मुख से कहीं कुछ ऐसे शब्द ना निकल जाएं जो सामने वाले को डिस्टर्ब कर दें। कहते हैं कि थप्पड़ मारना एक तरफ होता है, लेकिन शब्दों की वाणी में अगर आप मीठा बनकर बात करते हैं, डिस्कशन में अपनी वाणी को ठीक रखते हैं, तो आपके बड़े बड़े जो मुद्दे होते हैं वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। लेकिन वहीं जब आप अपनी वाणी से किसी को गाली गलौज कर देते हैं या कुछ ऐसे अपशब्द बोल देते हैं तो कहते हैं कि थप्पड़ इंसान भूल जाता है, लेकिन शब्दों को नहीं भूल पाता। सो इस समय ऐसे हालात बन सकते हैं कि आपके मुख से किसी के लिए कुछ गलत शब्द निकल जाएं। खास करके अपने कानों का ध्यान रखिए, इस समय अपने सिर के ऊपर चोट ना लग जाए, इसीलिए मैंने कहा ट्रैवलिंग के ऊपर आपने थोड़ा सा पेंडिंग कर देना ये समय। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि लास्ट में एक ऐसा उपाय जिसको करने से आपके ऊपर ये नेगेटिव असर नहीं होगा। दोस्तों ये वो समय होगा जब आप सबसे शक्तिशाली हनुमान जी का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि चिरंजीवी हनुमान जी ही ऐसे कलयुग में देवता हैं जिनको सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले कहा जाता है। अगर आप इन स्थितियों में, क्योंकि सूर्य देव तो उनके गुरु हैं और राहु को भी कंट्रोल कर देती है हनुमान चालीसा या बजरंग बाण, अगर आपको लगेगा कि कुछ ज़्यादा नेगेटिव होने लगा है तो आपने उस समय बजरंग बाण का सहारा लेना है। अन्यथा काम पे जाते हुए सुबह या शाम के समय आप हनुमान चालीसा का सहारा ले सकते हैं। उसकी संख्या जो है 7 या 11 बार कम से कम आपने करनी है, जिससे आपके ऊपर एक ऐसा ऑरा बन जाए जो आपको नेगेटिव इफेक्ट से रोके। वहीं मैं बात करता हूं, आप जिस भी इष्ट को मानते हैं उसके प्रति आपने ये वो समय होगा, चाहे आप 10 मिनट के लिए रोज, लेकिन मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाइए, ताकि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव जो है वो असर आपके ऊपर ना करे। सो दोस्तों ये था धनु राशि के ऊपर सूर्य और राहु की युति का कैसा प्रभाव जो है आप लोगों के ऊपर देखने को मिलेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। जब आप हमारी प्रशंसा करते हैं, नीचे कमेंट करते हैं, तो हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, जिससे हम
हमें एक उम्मीद होती है कि आप लोग हमें बहुत प्यार दे रहे हैं। सो क्योंकि हमने आपके लिए मेहनत की होती है, सो मेहनत का फल ही ये होता है जब आप लोग हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं। सो कमेंट कर ज़रूर किया कीजिए, हमारे मनोबल को और बढ़ाइए ताकि हम आपकी राशि के प्रति नई से नई जानकारी जो है वो लेकर आते रहें। सो दोस्तों, जिन लोगों ने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा वो ऊपर स्क्रीन के ऊपर जो नंबर शो हो रहा है वहाँ पर आप सब हमारे साथ संपर्क कर अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। सो यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।